फिल इन द ब्लैंक्स का जिक्र होगा, जिसे शॉर्ट में हम फिलअप्स बोलते हैं मेरे दोस्त। फिर हम इसके सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स का जिक्र करेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स का जिक्र करेंगे। और फिर मेरे भाई हम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे के सारे हम नाउन के करेंगे, जो कि आपका अपने आप में एक टेस्ट होगा। आप उसको अपना एक टेस्ट कंसीडर करके चलेंगे कि आप उसमें कैसा स्कोर कर पा रहे हैं, किस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से उन चीजों को समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। ये 4 सेक्शन हमें करने। इस टॉपिक की आपको 3 पीडीएफ मेरे दोस्त मिलेगी। एक पीडीएफ आपको मिलेगी, एक पीडीएफ आपको मिलेगी डिटेक्टिंग एरर्स की, ठीक है, पीडीएफ नंबर 1। एक पीडीएफ सपोज करो हमने कर दिया पीडीएफ नंबर 2 एक फिलअप्स की हुई, और मेरे दोस्तों एक पीडीएफ नंबर 3 हुई हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स की। पीडीएफ नंबर 1 के अंदर ही आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टेस्ट भी सबसे पहले आपको दिखेगा पीडीएफ नंबर 1 के अंदर ही। तो आपको ये चीज इंक्लूड दिखेगी, दोनों पीडीएफ में एक चीज है, ठीक है सर। तो 3 पीडीएफ टोटल है। पीडीएफ नंबर 1 में डिटेक्टिंग एरर्स की प्रैक्टिस होगी, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस टॉपिक के होंगे। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ वो बेहतरीन क्वेश्चंस भी करने हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, और लेवल बढ़ा के भी करने हैं। और फिर सारे फिलअप, सारे इंप्रूवमेंट, तो ये सारा असाइनमेंट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, प्लस मेरे दोस्तों साथ साथ वो क्वेश्चंस भी होंगे जो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स पर बने होंगे। तो अब अपनी चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट मेरे भाई पजल ना करे कि क्या क्या हमें कैसे कैसे पीडीएफ या कोई भी चीज है, तो नया बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो 1 2 3 पीडीएफ है, पहली में ये इंक्लूड है, ठीक है। चलो, जैसे कि मैंने आपको पहली पीडीएफ दिखाई। अब ये जो पीडीएफ है मेरे भाई, एक बहुत ही बेहतरीन आपको एक पास एक पीडीएफ नजर आ रही है, जिसकी हेडिंग जो आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों, वो दिख रहा है नाउन डिटेक्टिंग एरर्स। नाउन डिटेक्टिंग एरर्स। तो जैसे ही आप नीचे जाएंगे, आपको यहां पर बहुत ही शानदार प्यारा सा रिजल्ट नजर आएगा, ठीक है। और इसके नीचे जैसे ही आप देखेंगे, यहां पर आपकी पीडीएफ यहां से मेरे दोस्तों ये स्टार्ट होने वाली है, यहां से। और अब यहां से, ठीक है, ये पीडीएफ मेरे पास है। हो सकता है जो आपके पास पीडीएफ हो उसमें ये चेहरे, ठीक है, हमारे और रिजल्ट अपडेटेड वाला, ठीक है, पीडीएफ में चेंज होकर डल चुका हो, कंटेंट वो सेम है, तो ये मत सोचना। कई कई पीडीएफ्स में हम क्या करते हैं, फोटो चेंज होता है, ठीक है। कई कई पीडीएफ में कलर बैकग्राउंड आपको चेंज दिखेगा, जयदीप सर का फोटो चेंज दिखेगा, तो उससे ये नहीं सोचना है, क्योंकि मेरे पास जो यहाँ सेव है ये है, और नीचे कई बार हमारा क्या करता है टीम, ये रिजल्ट भी, ठीक है, यहाँ पर नए जो जैसे जैसे बच्चे हमारे पास मिलने आते रहते हैं तो फोटो खिंचाते रहते हैं, तो हम फोटो भी चेंज करते रहते हैं। तो ये मत देखिएगा आपका कंटेंट क्या होगा, सेम होगा। ये मत सोचिएगा अरे इसमें तो फोटो अलग है, अरे इसमें तो फोटो अलग है, ऐसा, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन ये तो हमने बाद में करने हैं भाई, जब सारा टॉपिक हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसके डिटेक्टिंग एरर्स आपको करा रहा हूं नाउन के। पहले मेरे भाई बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम ये एडवांस क्वेश्चन करेंगे। बेसिक और एडवांस में क्या फर्क होता है, वो छोटे क्वेश्चन होंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे। ये रिवीजन के लिए पहले के आपके बेसिक क्वेश्चन मेरे दोस्त होंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कंटेंट सेम होगा, पीडीएफ के जो फ्रंट पेजेस हैं वो बदलते रहते हैं भैया, पीडीएफ के फ्रंट पेजेस बदलते रहते हैं, कंटेंट आपका सेम होगा। तो कोई भी घबराए नहीं, सर मेरे पास जो पीडीएफ उसमें फोटो अलग है, ठीक है, मेरे पास जो पीडीएफ उसमें फोटो अलग है, तो मैं बता दूं बच्चा हो जाता है पागल, एकदम बावला हो जाएगा, ठीक है। अरे सर पीडीएफ वो नहीं, अरे सर चेंज पीडीएफ, अरे सर क्लास में जो गुरुजी ने कराया उसमें फोटो गुरुजी की अलग थी, इसमें गुरुजी की फोटो अलग है, ठीक है। तो ये सारे हमारे प्यारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, टॉपर्स हैं, सीजीएल रैंक 1 से लेकर अंत तक आपको सीडीएस में मेरे स्टूडेंट्स नजर आएंगे। बहुत मेहनत की है सर, और इन्हीं की तरह बाबू अब आपका रिजल्ट भी मुझे इस साल निकाल के देना, ये मार्केगा इस बार के एग्जाम में आप चाहिए, ठीक है ना। तो ये फोटोज और फ्रंट पेज से बेफिक्र है ना, कहीं अरे सर फ्रंट है, तो फ्रंट के 2 पेजेस जो हैं वो नए नए ऐड हम कराते रहते हैं, ठीक है ना। कंटेंट आपका सेम है, तो घबरा मत जाना, अरे मेरी पीडीएफ अलग है, गुरुजी की फोटो अलग थी, ठीक है ना। अब कंटेंट आपका सेम रहेगा। आइए जी मेरे दोस्तों, ये कहानी हमारे पास बनती है ये, और बाकी बाकी आपको टॉपिक के बाद हमारी प्यारी सी जो किताब है, ठीक है, द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बाय जयदीप सिंह, उससे भी आपको ये क्वेश्चंस फिर प्रैक्टिस करने हैं। तो पीडीएफ का प्रिंट आउट मत निकालना, मेरी जो प्यारी सी शानदार किताब है मेरे भाई, द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, इससे आपको टॉपिक पूरा प्रैक्टिस करना है। आपने ये नहीं करना है मेरे दोस्त कि पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा, नहीं, इनको प्रैक्टिस करो, और जो होमवर्क क्वेश्चंस हैं वो आप द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर जो मेरी बुक है उससे करोगे। दूसरी चीज, ये कॉपी नहीं करना है आपने मेरे भाई, ये सिर्फ समझते चलना है, ऐसा नहीं कि सर इनके भी नोट्स बना लेगा, नहीं, प्रैक्टिस कॉपी नहीं करनी, इनको सिर्फ समझना है और सेम क्वेश्चंस दोबारा करने हैं। टेक्निक क्या होगी, जो मैं कराऊंगा सेम क्वेश्चंस दोबारा करोगे, और फिर द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर जो मेरी किताब है उससे मेरे भाई ये टॉपिक अपना कंप्लीट करोगे, अपने किताब से फिर इस टॉपिक को कंप्लीट प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। अपना बुक मंगा लेना, द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, वहां से आप इसको करोगे। चलो बाबू फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पर हेयर्स आर करली, सर एक इंसान की बात हो तो हेयर नहीं होगा, हेयर होगा, और एक इंसान की बात हो तो मेरे दोस्तों इज होगा। आगे सुनो, अगर मैं कहता हूं अवर एल्डर्स गेव अस मेनी एडवाइसेस, सोचो मेरे साथ साथ करने, आगे आगे मत भागे। एडवाइसेस अपने आप में कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है मेरे दोस्त, एडवाइस होगा। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले मेरे भाई मैनी नहीं आएगा, अनकाउंटेबल के लिए सर मच आता है, मैनी नहीं आता है, ठीक है भाई। आइए जी, आई हैव मैनी वर्क टू डू, बिल्कुल नहीं होगा सर, जो वर्क है वो अनकाउंटेबल नाउन आपने हमें बताया था, उससे पहले मैनी नहीं मेरे दोस्त क्या आएगा, आई हैव मच वर्क टू डू। आगे देखिए, सुनीता है सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स, नहीं होता सर, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है तो फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है, तो यहां पे फर्नीचर्स नहीं होगा। अगला, शी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, नहीं सर आपने हमें बताया था इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है मेरे भाइयों, तो इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होगा। आगे, द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, सर सीनरीज नहीं होगा, सीनरीज अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है तो सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा। मेरे दोस्तों अगर सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है तो मेरे भाइयों मुझे ये बताना, आर आएगा कि इज आएगा, आपने बोला सर आर थोड़ा आएगा, इज आएगा। तो मेरे साथ साथ चलते चलना क्वेश्चन को, अभी आपको नहीं करने दूंगा, मेरे साथ साथ समझना, आपको तो टेस्ट करना है। देखो मेरे भाई, द पीपल इज रेडी टू हेल्प यू, पीपल प्लूरल नाउन बताया था मैंने, सिंगुलर, सर प्लूरल नाउन, तो इज आएगा मेरे दोस्त या आर आएगा, इज आएगा या आर आएगा, तो आप बोलोगे आर आएगा, है कि नहीं, है कि नहीं, कॉफी पियोगे, नहीं
तो आपने बोल दिया चलिए भाई। अब आग से देखते हैं। आपने देखा सर द कैटल्स आर, मैंने क्या बताया था आपको मेरे भाइयों, देखो जी उसी को समझ आएगा जो एकदम स्टार्टिंग से एंड तक नाउन में जुड़ा है और बढ़िया तरीके से रिवीजन करके बैठा है। आज तो वो साथ में आसमान पर जाने वाला बोलेगा यस गुरुजी अब लाइफ में पहली बार लग रहा है कि चीर देंगे फाड़ देंगे, है कि नहीं। सर कैटल्स आर होता है, सर देखो कैटल्स होता ही नहीं सर, कैटल अपने आप में प्लूरल नाउन होता है तो उसको कैटल्स करने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप में प्लूरल नाउन है तो सर आर तो सही है लेकिन कैटल्स नहीं होगा मेरे भाइयों, क्या होगा कैटल होगा। आकर देखते हैं। आई वांट अ पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन, सर एप्लीकेशन लिखने के लिए पेपर चाहिए एक, लेकिन सर पेपर तो अनकाउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल एक नहीं सर, क्या लिख लो मेरे भाइयों अ शीट ऑफ पेपर, क्या लिख लोगे सर अ शीट ऑफ पेपर। एंड देखते हैं मेरे दोस्त, आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। आपने कहा था सर वेजिटेबल्स तो होता है लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं होता, फ्रूट एंड वेजिटेबल होता है। फ्रूट को मैंने आपको अनकाउंटेबल नाउन कराया था, याद आया, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होता है मेरे भाइयों, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं होता है। आगे देखते हैं। यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी, मैंने बोला था भाई जब हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, जब हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है मेरे दोस्त स्टडीज, स्टडी नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई जारी रखने के लिए क्या होता है जी स्टडीज होता है, स्टडी नहीं होता। 12 देखो, दिस न्यूज आर फॉल्स, सर न्यूज अनकाउंटेबल नाउन होता है, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो आर या इज फॉल्स इज, दिस न्यूज इज फॉल्स, है कि नहीं। नेक्स्ट, दे गो टू आगरा, वो आगरा गए थे, समर्स वेकेशन या समर वेकेशन, आप बोलोगे सर देखो ये हुआ नाउन और नाउन से पहले ये क्या हुआ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं करते मेरे भाई, सिंपल बोलो समर वेकेशन, क्या बोलोगे समर वेकेशन। वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखो, पर स्पेक्टिकल इज वेरी नाइस, मैंने क्या बताया था भैया, स्पेक्टिकल तो पेयर नाउन होता है, अगर पेयर नाउन होता है मेरे भाइयों तो स्पेक्टिकल होगा या स्पेक्टिकल्स होगा, सर स्पेक्टिकल्स करना पड़ेगा एस, और इस होगा कि आर होगा, आप बोलोगे सर यहां होगा आर, तो हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी नाइस। चलो 15, शी हैज अ 20 रुपीज नोट, क्या लिखा मैंने, शी हैज अ 20 रुपीज नोट, तो आपने बोला सर देखो शी हैज अ 20 रुपीज, अगर मैंने देखा यहां नोट में कौन सा नाउन हुआ, मेन नाउन हुआ सर, और जो मेन नाउन से पहले ये आया मॉडिफायर यानी कि क्या आया मेरे दोस्तों एडजेक्टिव, सो 20 रुपीज नोट या 20 रुपी नोट और हाइफन भी आना था, पेपर में हाइफन नहीं देता तो कि बच्चे हिंट मान लेते हैं हाइफन के बाद प्लूरल नाउन नहीं आता, हिंट नहीं देता पेपर में, तो हम बोलेंगे शी हैज अ 20 रुपी नोट, है कि नहीं भैया। 16 देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई पासिंग मार्क्स होता है या पास मार्क्स होता है, तो आप क्या बोलेंगे पासिंग मार्क्स होता है पास मार्क्स होता है, तो आप बोलोगे सर पासिंग मार्क्स नहीं होता पास मार्क्स होता है, बढ़ रहा है ना कॉन्फिडेंस। चलिए, राम वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स, भैया हमने बोला था जब वर्ड शब्द का मीनिंग दे तो वर्ड्स हो जाएगा, लेकिन अगर अपने वादे का पक्का हो, वादे की सेंस में वर्ड्स नहीं होता, क्या सिखाया था आपको मेरे दोस्त, वादे की सेंस में जब आप प्रॉमिस करते हो तो मेरे भाइयों वर्ड्स नहीं होता, वर्ड होता है वादा। नेक्स्ट सर, 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 माइल्स आर अ लॉन्ग, तो अगर मैं देखूं 10 माइल्स एक लंबा डिस्टेंस है, बात किसकी हो रही है डिस्टेंस की, 10 माइल्स की थोड़ी ना बात हो रही है, मैंने बताया आपको सपोज ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश, भाई बात तो डिश की हो रही है, तो ये लंबा डिस्टेंस है तो 10 माइल्स की बात नहीं है, तो 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट मेरे दोस्त, दे वांट 2 डजन्स एप्पल्स, डजन्स नहीं सर, एप्पल्स मेन नाउन हुआ तो जैसे 2 रुपए का नोट था तो 2 डजन एप्पल, डजन्स करने की कोई आवश्यकता नहीं, हाइफन पेपर में उसे देना चाहिए था लेकिन जानबूझ के देगा नहीं ताकि आपके लिए वो हिंट ना बन जाए मेरे दोस्त। अगला, आई वांट 2 पेयर्स शूज, अरे सर 2 पेयर शूज या 2 पेयर्स ऑफ शूज, आई वांट 2 पेयर्स ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज, 2 पेयर्स ऑफ शूज, तो ऑफ तो लगाओ या 2 पेयर शूज लिखो, हमने कितने जोड़ी जूते चाहिए उसके लिए मैंने क्या सिखाया था भाई, अ पेयर ऑफ शूज, 2 पेयर्स ऑफ शूज, 3 पेयर्स ऑफ शूज, ऐसे कराया था ना आपको, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, तो ऑफ तो लगाओ, अब आई वांट 2 पेयर्स ऑफ शूज, होती है ना कहानी, या 2 पेयर शूज आप बोल दो, लेकिन मेरे दोस्त अगर आप ऐसे लिखोगे तो मैंने क्या कहा था 2 जोड़ी जूते 3 जोड़ी, ऐसे हम क्या करते हैं आई वांट 2 पेयर्स ऑफ शूज, तो जो हमारे पेयर नाउन होते हैं मेरे भाइयों हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे कहता है 21 में, द चेयर्स लेग्स, मेरे भाई अगर मैं लिखूं सर अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, द लेग्स ऑफ द चेयर होगा, क्या होगा मेरे दोस्तों द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन होगा सर, चेयर्स लेग्स नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जब किसी से मिलते हैं तो गुड नाइट नहीं गुड इवनिंग बोलते हैं, एक बात बताइए, आप उससे मिल रहे हो शाम को, गुड इवनिंग आई एम ग्लैड टू मीट यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, तो आप मिल रहे हो, गुड नाइट तो सोते वक्त बोलते हैं, तो क्या बोलना चाहिए गुड नाइट या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, ऐसे तो मिलकर आपसे अच्छा लगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू भी बोल देते हैं आप। अब जरा यहां पर देखो बेटा, कहता है देयर इज नो स्पेस इन द कार, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कॉपी करने का मन करे कॉपी कर लेना, वैसे सुन लोगे काम चल जाएगा मेरे दोस्त। स्पेस और रूम में फर्क है बेटा, स्पेस होता है गैप या स्पेस होता है एक अंतरिक्ष वाला, रूम क्या होता है, रूम के 2 मतलब होते हैं, एक तो होता है मेरे भाई कमरा, पता है, और रूम का एक मतलब होता है मेरे दोस्तों खाली जगह, 2 मीनिंग होते हैं, एक तो खाली जगह कमरे में गाड़ी में कहीं भी, और कमरा, तो मुझे कमरा चाहिए रहने के लिए, तो रूम या थोड़ी खाली जगह दे दे यार ये सामान रखना है, ठीक है, तो आई वांट सम रूम, ठीक है आई वांट सम रूम, मुझे थोड़ी खाली जगह चाहिए सामान रखना, तो रूम और स्पेस में ये फर्क है बेटा, स्पेस एक तो अंतरिक्ष है, ठीक है, और एक स्पेस क्या होता है थोड़ा गैप बना के रखो, स्पेस बना के रखो गैप, ठीक है, तो ऐसे में मैंने बोला गाड़ी में गैप नहीं है, गाड़ी में अंतरिक्ष नहीं है, नहीं गाड़ी में खाली जगह नहीं है भाई, गाड़ी में खाली जगह नहीं है, तो आप क्या बोलोगे देयर इज नो रूम इन द कार, स्पेस नहीं, तो रूम के याद रखिएगा, रूम के 2 मीनिंग होते हैं, क्योंकि हम बोलचाल भाषा में या स्पोकन इंग्लिश में हम स्पेस ही बोलते हैं मेरे भाई, वो स्पेस जो होता है गलत है, तो याद रहेगा जब कभी भी आपको कमरा बोलना हो आप रूम बोलिए, आपको खाली जगह बोलना हो आप रूम बोलिए, स्पेस मत बोलिए, पेपर में जान पूछ के मेरे दोस्तों स्पेस देगा, जान पूछ के क्या देगा स्पेस देगा, जो कि एरर है, सो देयर इज नो स्पेस इन द कार, स्पेस होता ही नहीं, आप क्या बोलेंगे देयर इज नो रूम इन द कार, ठीक है भाई, कमरे में रूम नहीं है भाई, सामान रखने के लिए कमरे में खाली जगह नहीं है, सामान रखने के लिए वहां खाली जगह नहीं है, उस सेंस। नेक्स्ट मेरे दोस्त, हमने बोला वी शुड हेल्प द पुअर्स,
द पुअर का ही मतलब क्या होता है? पुअर पीपल। याद आया? तो भैया जी अगर आप द पुअर लिख रहे हैं, द पुअर का ही मतलब होता है मेरे दोस्त पुअर पीपल, तो आपने क्या किया बताइए सर? ठीक है, आपने क्या किया? द पुअर करने की गलती ना करें। नेक्स्ट देखिए 25 कहता है शी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय 8:30 ओ क्लॉक। मैंने मना किया था, ओ क्लॉक मेरे भाइयों राउंड फिगर के साथ आता है, 8 ओ क्लॉक 9 ओ क्लॉक ऐसा है तो आप पीएम या एएम जो भी टाइम होगा उसका जिक्र कर सकते हैं, आप ओ क्लॉक पेपर में नहीं लिख सकते। अगर ऐसे लिखता है 8 ओ क्लॉक हो 9 ओ क्लॉक ऐसे तो आप एएम या पीएम का यहां पर सपोर्ट ले। नेक्स्ट देखो बेटा, वन ऑफ हिज सन इज अ टीचर। अरे बात बताओ, ऑफ का मतलब क्या होता है? में से। तो मैंने क्या बताया था भाई, एक बेटे में से एक की बात होगी या ज्यादा में से? सर आपने हमें बताया था वन ऑफ के बाद सिंगुलर नहीं, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा। सो वन ऑफ हिज सन्स, उसके बेटों में से एक, एक बेटे में से एक नहीं होगा, उसके बेटों में से एक। ठीक है, तो यहां पर एक बेटा हुआ मेरे भाइयों, ज्यादा ज्यादा में से एक का जिक्र। अब ये चीज हुआ। नेक्स्ट देखते हैं मेरे साथियों, 27 में कहता है अमेजिंग स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक। अमेजिंग स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग बुक। भैया अरे बुक है यार, स्टोरीज की बात नहीं हो रही, इंटरेस्टिंग बुक है वो, तो अमेजिंग स्टोरीज आर नहीं, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इज। अमेजिंग स्टोरीज इज एन इंटरेस्टिंग बुक। नेक्स्ट देखते हैं जी, 28 को समझने की कोशिश करते हैं। 28 में कहता है साथियों दिस इज माई सन्स इन लो हाउस, दिस इज माई सन्स इन लो हाउस। तो मैंने देखा यार पागल है, अगर नाउन कंपाउंड आ रहा है मेरे दोस्त तो सन्स इन लो हाउस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा सर? यहां पर आएगा सन इन लो है और उस पर अपोस्ट्रोफी एस लग के हाउस तब बनेगा। ठीक है ना, नाउन कंपाउंड के बाद में अपोस्ट्रोफी एस आता है, वो बीच में अपोस्ट्रोफी एस आने की या लगाने की गुस्ताखी या गलती ना करे सर, गलत होगा। तो हमने बोला मेरे भाई दिस इज माई सन इन लॉज हाउस, सन इन लॉज हाउस ऐसे लिखना चाहिए। 29 देखते हैं साथियों, कहता है आई टू टू ब्यूटीफुल फिशेस। भैया जी ध्यान रखना, फिश का सिंगुलर भी फिश होता है, फिश का प्लूरल भी फिश होता है। फिशेस तो तब होता है जब अलग अलग प्रजातियों की मछलियों की बात हो, मतलब वो सेम प्रजाति ना हो, अलग अलग प्रजाति की मछलियां हो। लेकिन यहां अलग अलग प्रजाति तो कुछ नहीं कह रहा, दो मछली खरीदी तो उसका प्लूरल भी मेरे दोस्तों सेम होगा, तो फिशेस करने की गलती ना करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थॉमसन्स पोइट्रीज। गलत। पोइट्री अपने आप में मेरे भाई अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो आप बोलेंगे थॉमसन्स पोइट्री इज वेरी चार्मिंग। आगे मेरे दोस्त 31 की कहानी को देखते हैं। कहता है इज योर सीजर्स डल। क्या आपकी सीजर्स डल? सीजर्स पेयर नाउन होता है मेरे दोस्त, जो अपने आप में मैंने प्लूरल नाउन बताया था, पेयर तो प्लूरल होता है, प्लूरल होगा तो इज योर सीजर्स या आर योर सीजर्स, तो सर आर योर सीजर्स होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे साथी, ऑल द फर्नीचर। सर फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है, फर्नीचर्स ना करें, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आगे सर सही है। अब पोइट एंड राइटर, तो अगर हम ये बोलते हैं बेटा द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, तो ये दो अलग अलग व्यक्ति हुए, लेकिन मैं बोलूं द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर तो एक ही आदमी है जो दो काम कर रहा है, तो यहां आर्टिकल एक ही बात हुआ मेरे बच्चे। पोइट एंड राइटर, तो वो पोइट भी है और वो राइटर भी है, एक इंसान है, एक ही इंसान है, तो इज डेड होगा, आर डेड नहीं होगा। नेक्स्ट मेरे भाइयों, द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। इस इशू पर कमेटी को डिवाइड कर दिया गया। सर अगर डिवाइड कर दिया गया तो वाज डिवाइडेड की बजाय वर्ड डिवाइडेड करो, क्योंकि जब आप कलेक्शन को डिवाइड ही कर दोगे, अलग अलग बांट ही दोगे, तो अपने आप में वर्ड होना चाहिए, वाज नहीं, आपने तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गुरुजी। अरे सर आसान है तो। मैथमेटिक्स आर या इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। सर बात हो रही है मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, कैलकुलेशंस की नहीं गुरुजी, सब्जेक्ट है तो वो इज होगा, आर क्यों लगा रहे? नेक्स्ट, माई सिंपैथीज। सर सिंपैथीज, सिंपैथी अपने आप में मेरे दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन हुआ, तो ये सिंगुलर होगा, अगर सिंगुलर होगा तो आर के बजाय मेरे भाई इज लगाओगे, माई सिंपैथी इज। नेक्स्ट 37 का जिक्र करते हैं। इसमें कहते हैं भाई माई सिस्टर सर्व्स इन अ बॉयज स्कूल। तो भैया क्या होगा? लड़के का स्कूल होगा, लड़कों का? सर लड़के का नहीं होगा, ज्यादा लड़के होंगे, तो ज्यादा लड़के होंगे तो आप बॉयज लगाओगे, और उसके बाद क्या लगाओगे भैया जी? अपोस्ट्रोफी एस। एक लड़के का स्कूल नहीं होगा, नॉनसेंस है। ठीक है, और अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा क्योंकि हिसिंग साउंड हो जाएगी मेरे दोस्त। रोहन्स एंड मोहन्स हाउस इज वेरी फार फ्रॉम हियर। तो भैया एक बात बताओ, हमने बोला सर घर दूर है यहाँ से, एक ही तो है, तो दोनों का सेम घर है, तो दो बार अपोस्ट्रोफी एस नहीं, कितनी बार आएगा? एक ही बार। भाई दो घर का तो जिक्र है नहीं, अगर दोनों का अलग अलग होता तो दो घर होते, तो एक ही घर है जो दूर है यहाँ से, इसका मतलब दोनों का एक ही घर है। ठीक है, तो दोनों का एक ही घर है सर, तो उस केस में दो बार अपोस्ट्रोफी एस मेरे साथी हम नहीं लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट, देयर आर मैनी न्यूज पब्लिश्ड इन लोकल। मैनी न्यूज, भैया जी न्यूज अपने आप में क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन, तो मैनी की बजाय आप क्या लिखेंगे? मच न्यूज। देयर आर, ठीक है, फिर सर आर क्यों लगाओगे? इज भी लगाओ, तो हमने बोला देयर इज मच न्यूज, अनकाउंटेबल है तो इज और अनकाउंटेबल है तो मैनी नहीं। सर मैनी तो गिनती के लिए आता है ना? तो बेटा यहाँ मेरे भाई यहाँ हाउसेज आर मत करो, क्यों नहीं करें? क्योंकि सर एक ही घर का जिक्र है और सिंगुलर वर्ब है बेटा, दो दो जगह चेंजेस नहीं लाएंगे हम बोलेंगे एक ही घर है तो ये ऐसा हटा दिया जाता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो इसलिए मेरे भाई मैंने हाउसेज और आर नहीं किया। ठीक है, आया समझ? एक बच्चा पूछ रहा, हमारा प्यारा बच्चा डाउट, तो ये चीज यहां पर बन जाएगी मेरे दोस्त, हाउसेज आर की बजाय हम यहां हाउसेज को, ठीक है एक ही घर है तो वहां रोहन का अपोस्ट्रोफी गायब करेंगे। नेक्स्ट मेरे साथी 40 नंबर, द टीचर हैज टॉट द अल्फाबेट्स। मैंने आपको कहा मेरे भाई अल्फाबेट्स क्या होते हैं? हम इंग्लिश में 26 लेटर्स पढ़ते हैं जिनको एक साथ हम क्या बोलते हैं बेटा? ये हमारे अल्फाबेट है। अल्फाबेट्स तो मतलब ये हो गया बेटा अलग अलग भाषाओं की वर्णमाला। अब टीचर पागल होगा, सब भाषाओं को मिक्स पढ़ा देगा, मिक्स पढ़ाओगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, स्पेनिश भी, फ्रेंच भी, इंग्लिश भी, सब मिक्स नहीं। सर अल्फाबेट पढ़ा रहा होगा टीचर, तो बेटा अल्फाबेट्स नहीं होगा, अल्फाबेट होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट मेरे दोस्त, ही इज अ 60 इयर्स ओल्ड मैन। नहीं सर गलत, क्योंकि जो नाउन है मेरे साथ ही वो है मैन, और कितने साल का है वो हुआ मॉडिफायर, जैसे नोट है कितने रुपए का वो मॉडिफायर, तो 60 इयर्स नहीं होगा, क्या होगा? 60 ईयर ओल्ड मैन होगा सर। नेक्स्ट मेरे भाई, अ 5 मैन कमेटी हैड अ 3 आवर्स मीटिंग। इसमें मैंने क्या किया? बात को बड़े ध्यान से, मैंने इसमें जान पूछ के दो गलतियां दी, दोनों गलतियों को ठीक करो, क्योंकि तो ठीक करने वाले क्वेश्चन है अभी। फिर नीचे आएगा एडवांस लेवल। अब 5 मैन कमेटी, बेटा कमेटी कितने आदमी की? 5, तो यार वही हो गया, कितने रुपए का नोट है? कमेटी का जेंडर थोड़ा बता रहा है ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो एम ए एन नहीं, एम ई एन की बजाय एम ई एन की बजाय एम ए एन लगाओ, क्योंकि मॉडिफायर है बेटा।
हमने ये देखा था भाई 5 महिला डॉक्टर है, तो वहां जेंडर बता रहा था बेटा। जैसे अगर हम बोलते थे ना 5 महिला डॉक्टर हैं, तो हमने यहाँ करते थे विमेन, और क्या लगाते थे, या MEN, और यहाँ क्या लगाते थे, डॉक्टर्स, ऐसे करते थे भाई, है ना। वेरी गुड। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये देखता हूँ मेरे भाई, हाँ, अगर मैं यहां पर ये देखता हूं कि 5 आदमियों की कमेटी है, तो 5 मैन कमेटी यहां पर बना, 5 मैन कमेटी, ऐसे बना 5 मैन, तो क्या बना, MEN। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव है, ये जेंडर थोड़ा ना बताएगा कमेटी का, उसमें तो औरतें भी हो सकती हैं। 5 आदमियों की टीम है, टीम में तो कोई भी हो सकता है, तो इसलिए बेटा ये एडजेक्टिव मॉडिफायर है, MEN नहीं, क्या हुआ मेरे दोस्त, MAN हुआ। तो इसलिए 5 वुमेन डॉक्टर EN क्यों हुआ, क्योंकि तो जेंडर बता रहा है। और मैंने कहा जब मैन और वुमेन, ठीक है भाई, अगर हम जेंडर बताने के लिए करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है बाबू, हमारे पास उसका भी प्लूरल करना है और मेन नाउन का भी प्लूरल करना है। आपने ठीक है सर, दूसरी गलती क्या है इसमें बेटा, 3 आवर्स मीटिंग नहीं, अब 3 आवर मीटिंग, क्योंकि मीटिंग मेन नाउन हुआ और उस नाउन से पहले 3 आवर क्या हुआ, मॉडिफायर, तो 3 आवर्स मीटिंग की बजाय 3 आवर मीटिंग आप करोगे। ठीक है सर। नेक्स्ट 43, एंड ऑल पार्टीज मीटिंग, पार्टीज मत करो, पार्टी मीटिंग, क्योंकि ये मॉडिफायर है, ऑल पार्टी मीटिंग, पार्टी मीटिंग, ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं मेरे भाई, मेन नाउन कौन है, मीटिंग है कि नहीं। अब आएंगे जी 4 चांद लग जाएंगे, 43 क्वेश्चन 44। बताओ टू वेज ट्रैफिक होता है या टू वे ट्रैफिक होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो मेन नाउन हो गया, हाँ तो ये तो मॉडिफायर हो गया, तो टू वेज ट्रैफिक नहीं ऐसे भी लगा जा सकता है, तो टू वे ट्रैफिक होगा सर। ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इज आएगा। अगर